अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। आज का टॉपिक जो हमारा है वो है इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस के टाइप्स। इंटरमोलिक्यूलर के फोर्सेस का फर्स्ट नंबर टाइप जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो मैंने पहले वाली वीडियो में आपको बताया हुआ है। वहाँ पर मैंने आपको पूरा गाइड किया हुआ है कि क्या होता है और उसके सारे डिफिनीशन, एक्सप्लेनेशन एंड एग्जांपल बताई हुई हैं। अब यहाँ पर हम करने जा रहे हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस का सेकेंड टाइप एंड थर्ड टाइप, ठीक है। और मैं एक दफ़ा आपको इसके नोट्स बताती चलूँ कि कैसे हैं। हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। सेकंड टाइप जो है डायपोल अट्रैक्शन के, उसके हम डिफिनीशन, एक्सप्लेनेशन, फिर उसके बाद इसकी एग्जांपल पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जांपल पढ़ेंगे और फिर उसका डायग्राम, ठीक है। फिर इसी तरह जो है हम आएंगे अपने सेकंड टॉपिक के ऊपर विच इज़ लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, जो कि हमारा थर्ड टाइप ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस है। उसकी भी हमने डिफिनीशन, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन एंड देन उसके बाद हम आएंगे उसके डिपेंडेंस की तरफ कि वो डिपेंड्स किस किस चीज़ पे करता है। एंड द लास्ट वन इज़ एग्जाम्पल, और फिर लास्ट में हम सबसे पढ़ेंगे स्ट्रेंथ के बारे में कि कौन कितना ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग है, कौन सा फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जो मेरे चैनल पे नया है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, वो वाले स्टूडेंट जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और जिनको इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक विच इज़ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, टाइप्स ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस के टाइप कौन कौन से हैं। डायपोल अट्रैक्शन सेकेंड नंबर टाइप है, डायपोल अट्रैक्शन। अब डायपोल अट्रैक्शन के डिफिनीशन हम करते हैं। डिफिनीशन: द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पॉजिटिव पोल ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव पोल ऑफ द अनदर पोलर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड डायपोल फोर्सेस। वो वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस जो कि किस किस के दरमियान में होते हैं, एक मॉलिक्यूल का, एक पोलर मॉलिक्यूल जो है उसके पॉजिटिव पार्ट के और दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के नेगेटिव पार्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अब एक आपस में, और वो जो है बॉन्ड बनाते हैं जिसको हम कहते हैं डायपोल अट्रैक्शन या डायपोल फोर्सेस, ठीक है। अब जो है इसमें हमारा जो है मेन फोकस ये है कि डायपोल अट्रैक्शन में जो है वो उसमें वो वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि पोलर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में डायपोल अट्रैक्शन नहीं होता। पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होता है क्या, डायपोल अट्रैक्शन। फिर आगे जो हम टाइप करेंगे जो कि लंदन डिस्पर्जन फोर्स है, वो जो है वो फिर हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल में होता है। तो वहाँ पे हम उसके बताएंगे कि कैसे होता है, किस तरह होता है। यहाँ पे हम जो है पोलर मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं। अब डिफिनीशन हो गया, डिफिनीशन के बाद हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। अब एक्सप्लेनेशन में क्या है, अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड डायपोल। जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसके भी मैंने आपको वीडियो दी हुई है, मेरे चैनल पे जाइए, मेरे वीडियोस में देखिए, सर्च करें, आपको कोवेलेंट बॉन्ड की वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपको पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है कि व्हाट इज़ कोवेलेंट बॉन्ड और उसकी डिफिनीशन, एक्सप्लेनेशन एंड एवरीथिंग इज़ देयर। तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका जो है आपको लिंक भी दे देती हूँ, आप वहाँ से भी जाके जो है देख सकते हैं। अब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है, एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है और एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। वो वाला कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें दो पोल्स बनते हैं, पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड, तो उसको हम कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है उसको भी हम डायपोल कहते हैं, डायपोल उसको भी हम कह सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, बिकॉज अ पोलर मॉलिक्यूल हैज़ टू पोल्स। मैंने आपको पहले बता दिया कि पोलर मॉलिक्यूल के कितने पोल्स होते हैं, टू पोल्स, वन पॉजिटिव एंड द सेकेंड वन इज नेगेटिव। वन इज पार्शियल नेगेटिव एंड द अदर इज पार्शियल पॉजिटिव. It is due to the difference in electronegative values of the two bonded atoms. अब क्यों होते हैं, क्यों पोलर मॉलिक्यूल जो है उसमें दो जो है पोल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। वो इसलिए होता है क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं उनमें जो है वो क्या होते हैं, एटम्स जो कंबाइन होते हैं, जो एलिमेंट कंबाइन होते हैं, तो उसमें जो है वो एक एलिमेंट जो है वो क्या होता है, एक थोड़ा सा जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है दूसरे एलिमेंट से। तो जब वो दूसरे एलिमेंट से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इसलिए उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये क्यों आएगा, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसलिए आएगा क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन कम है,
तो ऑक्सीजन के ऊपर खुद ब खुद नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब हम आगे बढ़ते हैं। The more electronegative element develops a partial negative charge on itself and a partial positive charge on less electronegative element। ठीक है, इसमें हमने क्या बताया है, इसमें ये बताया गया है कि ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो क्या करेगा, अपने ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज लाएगा, और नेक्स्ट वाला एलिमेंट जो उसके साथ उसने बॉन्ड बनाया है उस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, Whenever these polar molecules are close to each other, जब भी ये वाले polar molecule एक दूसरे के करीब होते हैं, attractive forces are created between the positive poles। जब ये वाले molecules जो कि एक दूसरे के साथ करीब होते हैं, एक जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है एक पे और दूसरे पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो उसमें से क्या करेंगे, इन दोनों में जो है अट्रैक्टिव फोर्सेस आ जाएंगे। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्सेस आ जाएंगे और वो जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जब अट्रैक्ट करेंगे तो उनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा जिसको हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ठीक है, अब हम आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। व्हाट इज एग्जाम्पल ऑफ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन? एग्जाम्पल में हम लेंगे HBr मॉलिक्यूल। HBr मॉलिक्यूल मीन्स हाइड्रोजन ब्रोमाइड मॉलिक्यूल, वो हम लेंगे। उसमें देखे क्या है, हाइड्रोजन हैव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड ब्रोमीन हैव पार्शियल नेगेटिव चार्ज। दे डिवेलप्स डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बिटवीन देम। अब क्या होता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड में हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ब्रोमीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो क्या है, इट इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हाइड्रोजन जो है वो बनिस्बत ब्रोमीन के कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ब्रोमीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। Electronegativity is the ability of an atom to attract a shared pair of electron। वो वाली एबिलिटी और किसी भी एटम का कि वो एक शेयर्ड पेयर, मतलब किसी उसने कोई बॉन्ड बनाया है, उसमें उसने अपना इलेक्ट्रॉन और दूसरे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है और वो उसको अपनी तरफ ज़्यादा खींचने की ताकत रखता है, तो वो एलिमेंट जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। सो इन अ केस ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड मॉलिक्यूल, इसमें क्या है, ब्रोमीन की वो ताकत मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन और ब्रोमीन के बीच में, वो ब्रोमीन अपनी तरफ ज़्यादा उसको खींचेगा। तो ब्रोमीन के ऊपर आ जाएगा कौन सा चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एंड हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। लेकिन जब वो बॉन्ड टूटेगा तो उनके ऊपर फिर हमारे पास आ जाएंगे टोटल ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन के ऊपर टोटल पॉजिटिव चार्ज। लेकिन जब तक वो बॉन्ड में होते हैं तो उनके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डायग्राम की तरफ। दिस इज डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। अब यहाँ पर मैं आपको हाइड्रोजन ब्रोमाइड का पहले बता दूं कि ये हाइड्रोजन और ये ब्रोमीन, इन दोनों ने आपस में जो बॉन्ड बनाया है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड क्या, ये बॉन्ड जो इन लोगों ने आपस में बनाया है, ये बॉन्ड जो है वो क्या कहते हैं, ये वाला एक मॉलिक्यूल का ब्रोमीन और दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे और इस बॉन्ड को हम कहेंगे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। हाइड्रोजन के ऊपर आ गया है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड ब्रोमीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ पे इन लोगों ने शेयर किए अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड है, उसमें इन्होंने जो है एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने अपना शेयर किया। लेकिन ब्रोमीन की ताकत ज़्यादा है, उसकी एबिलिटी ज़्यादा है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है अपनी तरफ उसको खींच सके। तो इस वजह से ब्रोमीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह इस मॉलिक्यूल में भी यही केस है। सो इन दिस केस ये क्या करेगा, ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल से ब्रोमीन और इस मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन, दे बोथ फॉर्म बॉन्ड बिटवीन ईच अदर विच इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन और डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। इसी तरह हमारे हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही आसान एग्जाम्पल है और बहुत ही आम एग्जाम्पल है जो कि हम केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं HCl का, विच इज़ कौन सा है, HCl क्या है, एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है।
तो इसका एग्जांपल हम अक्सर केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो है ये बात हो रही है कि यहाँ पे भी हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर क्या गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ब्रोमीन एंड क्लोरीन दोनों जो है क्या है हेलोजन्स हैं। तो हेलोजन्स जो है उनकी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन जो कि फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। अब क्या करेगा क्लोरीन के ऊपर जो है आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब इस मॉलिक्यूल का क्लोरीन जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज विल मेक बॉन्ड बिटवीन ईच अदर जिसको हम कहेंगे डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस टॉपिक की समझ आ गई हुई जो कि हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का सेकेंड टाइप है जिसको हम क्या कहते हैं डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। में एक दफ़ा दोबारा आपको इसकी पूरे नोट्स बता दूँ। हमने डेफिनेशन किया, फिर उसके बाद हम आए एक्सप्लेनेशन की तरफ। हमने एक्सप्लेनेशन को पूरी अच्छी तरह से रीड किया, एक्सप्लेन किया। देन वी विल कम टूवर्ड्स एग्जाम्पल। हमने जो है एग्जाम्पल को भी अच्छी तरह समझ लिया और फिर लास्ट में बट नॉट द लीस्ट हमने क्या किया डायग्राम बनाया। ठीक है, आपने इसी तरह अपने पेपर में सॉल्व करना है फॉर गुड मार्क्स, ठीक है, फॉर टॉप रिजल्ट्स। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ जो कि हमारा सेकंड टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, दैट इज लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में भी बता दिया कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के हम 3 टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पहला नंबर था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसकी वीडियो में पहले दी हुई है मैंने, और मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दे देती हूँ। ठीक है, सेकेंड टाइप हमने पढ़ी विच वॉज डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, और ये थर्ड टाइप है जो कि है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। अब लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस की डिफिनीशन हम करते हैं पहले। इट इज़ अ टेम्पररी अट्रैक्टिव फोर्सेस that results when the electrons in two adjacent atoms forms temporary dipoles when the molecules are almost touching is called London dispersion forces। अब इसमें क्या है, इसमें ये है कि मैं उर्दू में बता दूँ आपको कि ये एक टेम्पररी मीन्स जो कि कुछ वक्त के लिए होता है अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं जो कि किस वजह से रिज़ल्ट करती हैं। इस वजह से रिज़ल्ट होता है, मतलब इस वजह से जो है ये पैदा होती हैं जब इलेक्ट्रॉन्स, 2 एडजेसेंट एटम के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करें आपस में डायपोल्स बना लें। मतलब 2 एटम्स जो है वो डायपोल्स बन जाए कुछ देर के लिए, तो उनके बीच में एक फोर्स आती है, एक फोर्स डेवलप होती है विच इज़ कॉल्ड लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। और ये फोर्स तब आती है जब वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऑलमोस्ट टचिंग के करीब आ जाए, मतलब इतना फासला हो उनके बीच में कि वो एक दूसरे से दूर हो लेकिन टच कर रहे हो। ठीक है, इतना फासला हो कि वो एक दूसरे के टचिंग के बिल्कुल करीब आ जाए, तब उनमें आ जाती हैं कौन से फोर्सेस, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन में क्या है मैं आपको बताती चलूँ। It is the force of attraction present among the non-polar molecules like helium, neon, argon, chlorine and methane, and these molecules under normal condition do not have dipoles। मैंने आपको इससे पहले भी बता दिया कि लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस जो है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होते हैं, और जो हमने इससे पहले पढ़ा डायपोल डायपोल अट्रैक्शन एज द नेम इंडिकेट्स दे आर प्रेजेंट इन द पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे कि हमारे पास हीलियम हो गए, नियोन हो गए, आर्गोन हो गए, क्लोरीन हो गई और मीथेन, क्लोरीन गैस या मीथेन गैस ये हो गई। तो इनमें क्या है, ये जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। मतलब क्लोरीन में जो है 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल, 2 क्लोरीन एलिमेंट जो है वो आपस में बॉन्ड बना रहे होते हैं जिससे Cl2 बन रहा है, तो दोनों एक ही जैसे हैं। तो इसके ऊपर इसमें किसी भी एलिमेंट के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। हीलियम, नियोन, आर्गोन दे आर इनर्ट गैसेज, और इनर्ट गैसेज जो है वो क्या है, स्टेबल होते हैं, तो उनके ऊपर भी कोई भी चार्ज नहीं होता, वो नॉन पोलर रहते हैं। इसी तरह मीथेन भी जो है वो एक स्टेबल गैस है, एक स्टेबल मॉलिक्यूल है जो कि हर तरीके से स्टेबल हुआ है। हाइड्रोजन के डुप्लेट्स कंप्लीट है और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है,
मतलब कार्बन के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, तो वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। इस वजह से उसके ऊपर भी कोई पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज नहीं आते, और वो भी हमारे पास क्या हुआ, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हुआ। अब ये वाले मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के करीब आएंगे, ठीक है, किसी भी नॉर्मल कंडीशन में वो क्या करेंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे, तो उनमें जो है कौन से फोर्स पैदा होते हैं, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। अब हम आगे पढ़ते हैं। इट इज़ द वीक अट्रैक्टिव फोर्स डिस्कवर्ड बाय जर्मन फिजिकिस्ट फ्रिट्ज लंदन इन 1930। ठीक है, ये जो है सबसे वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, क्योंकि ये जब वो मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाते हैं जो कि नॉन पोलर होते हैं, ठीक है, और बहुत ही टेम्परेरी होते हैं, कुछ देर के लिए होते हैं, तो वो वीक होंगे। ठीक है, और ये जो है इसको लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस किसने डिस्कवर्ड किया है, जर्मन फिजिकिस्ट ने, जिसका नाम है क्या, फ्रिट्ज लंदन इन 1930। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आगे एक्सप्लेनेशन की तरफ। द इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम इन्फ्लुएंसेस द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द अदर एटम। Electrons repel each other and they tend to stay as far as possible. अब इसमें क्या है, इसमें यह है कि एक एटम जो है वो दूसरे एटम या एक मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल के क्या इलेक्ट्रॉन्स को इन्फ्लुएंस करता है। कैसे इन्फ्लुएंस करता है, जब एक एटम या मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल के करीब जाता है, तो वो दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अपनी जगह से जो है वो थोड़ा सा चेंज कर देता है, क्योंकि इस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स और वो वाले एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, जब दो एटम आपस में करीब आए तो वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं, तो एज अ होल एटम जो है वो एक दूसरे को रिपेल कर रहा होता है। जब वो रिपेल करते हैं तो फिर क्या होता है, when they come close they are pushed away. In this way a temporary dipole is created in the atom. As a result, electronic density of atom is non-symmetrical. It has more negative at one side than the other. At this instant atom become dipole called instantaneous dipole and can influence other atom to make it induced dipole. The force of attraction between these two is London dispersion forces. ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन में हमने क्या पढ़ा, ये पढ़ा कि दो एटम है हमारे पास। जब दो एटम एक दूसरे के करीब आएंगे तो वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे उसमें दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और वो जो है एटम का पूरा जो है वो एक दूसरे को पुश अवे करेंगे, एक दूसरे को पुश करेंगे। इन दिस वे, अब इस तरह से जो है इनमें एक टेम्परेरी डायपोल जो है वो क्रिएट हो जाता है एटम में। एक एटम के जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक साइड पे चले जाते हैं, ठीक है, वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन से दूर जाने की कोशिश करते हैं, तो इस वजह से वो जो है वो एक साइड पे चले जाते हैं। तो उस एटम में जो है एक साइड जो है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, और दूसरा साइड जो है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव। पॉजिटिव ऐसे नहीं होता कि सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक साइड पे चले जाते हैं, मतलब ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक साइड पे चले जाते हैं, जो कि उसका क्या हो जाता है, नेगेटिव साइड हो जाता है। ठीक है, और दूसरा साइड जो है उस पर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो इसलिए वो उसका पॉजिटिव साइड हो जाता है। अब इस जगह पे जो एटम जिसमें तब्दीली आई है, जिसके कुछ इलेक्ट्रॉन एक साइड पे चले गए हैं, और उस एटम में जो है पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव एंड बन गया है। ठीक है, उस मॉलिक्यूल में पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव एंड बन गया है, उसको हम क्या कहते हैं, दैट एटम और दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डायपोल। ठीक है, और दूसरा मॉलिक्यूल फिर यही इंस्टेंटेनियस डायपोल जो है वो क्या करेगा, दूसरे एटम के साथ जब हम इसको करीब लेके जाएंगे तो वो दूसरे एटम में भी इसी तरह जो है वो कंडीशन को पैदा करेगा। तो जो इसने दूसरे एटम में वो कंडीशन पैदा की, तो वो दूसरा एटम जो है उसको हम कहेंगे इंड्यूस्ड डायपोल, मतलब उसमें इंड्यूस्ड हुआ है, उसमें आया है। किस वजह से आया है, इंस्टेंटेनियस डायपोल की वजह से आया है।
अब इन दोनों एटम में इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होगी, दैट इज़ कॉल्ड लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। अब यहाँ पर मैंने आपको स्ट्रेंथ का बता दिया है कि कौन सा जो है वो ज़्यादा वीक है, कौन सा जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब लंदन डिस्पर्जन फोर्स जो है वो सबसे वीक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी एंड डायपोल डायपोल अट्रैक्शन से भी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डिपेंडेंस की तरफ कि लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस किस किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपने अपने क्वेश्चन में ये ज़रूर लिखना होता है। ठीक है, सो नंबर फर्स्ट है साइज। The size of atom increase down the group in the periodic table due to increase in the electrons of valence shell. These create stronger dipole strength of London dispersion forces, neon and xenon. अब इसमें क्या बात की गई, इसमें ये बात की गई कि साइज ऑफ एटम जो है, जैसे हम डाउन द ग्रुप पीरियोडिक टेबल में जाते जाएंगे तो इंक्रीज होता है, एज वी नो दैट, हमें पता है किस वजह से ज़्यादा होता है, ड्यू टू द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस शेल, क्योंकि उनके वैलेंस शेल में जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जाते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, उनका साइज इंक्रीज होता जाता है। तो इस साइज इंक्रीज होने की वजह से उनमें जो है वो क्या हो जाता है, जितना साइज बड़ा होगा उनमें आसानी से जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो एक साइड से दूसरे साइड में चले जाया करेंगे और उसमें डायपोल जो है वो क्रिएट होता जाएगा। जब डायपोल क्रिएट होता जाएगा तो उनमें क्या होगा, उनमें लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस खुद ब खुद आते जाएंगे। तो जितना साइज बड़ा होगा एटम का, उतनी उसकी पॉसिबिलिटी है कि उनमें डायपोल क्रिएट हो, और जितने उनमें डायपोल क्रिएट होंगे, मतलब उनके एक साइड पॉजिटिव और दूसरा साइड जो है वो नेगेटिव होगा, तो उतना उनमें चांसेस है कि वो एटम जो है वो कौन से फोर्सेस करे, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस उनके बीच में आए। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल आया नियोन एंड जीनोन का। ठीक है, अब हम आ जाते हैं शेप्स की तरफ। शेप ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो मायने रखता है, किसमें, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस में। शेप ऑफ मॉलिक्यूल में बी स्ट्रेट एंड लॉन्ग चेन और ब्रांच एंड शॉर्ट चेन। शेप, किसी भी मॉलिक्यूल का शेप या तो स्ट्रेट और लॉन्ग चेन होता है, या तो ब्रांच एंड लॉन्ग एंड शॉर्ट चेन होता है। ठीक है, the straight long chain molecules have greater London dispersion forces than branched, even if they are having same number of electrons. तो इसमें हमें वाज़ेह ये बता दिया गया है कि अगर स्ट्रेट लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे कि हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में स्ट्रेट चेन्स भी होते हैं और ब्रांच भी होते हैं। तो जैसे हम एग्जांपल ले एन ब्यूटेन का, तो वो हमारे पास जो है वो जिसमें 4 कार्बन और उसके साथ हाइड्रोजन्स लगे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो स्ट्रेट लॉन्ग चेन होता है, तो उसमें जो है वो ज़्यादा आसानी से लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, मतलब ग्रेटर लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस होंगे एज कम्पेयर टू अगर हम आइसोब्यूटेन लें। आइसोब्यूटेन मीन ब्रांच्ड, ठीक है, वो ब्रांच होता है, शॉर्ट चेन होता है, तो उसके मुकाबले में उसके बनिस्बत जो है वो स्ट्रेट लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल जो है उनमें ग्रेटर लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस होते हैं, क्योंकि उनमें ज़्यादा स्पेस होता है इलेक्ट्रॉन्स को क्या करने के लिए, जगह देने के लिए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सारे एक तरफ हो जाए और उनका जो है उनमें डायपोल बन जाए, एक तरफ उनमें पॉजिटिव एंड दूसरा तरफ उनमें क्या हो जाए, नेगेटिव। ठीक है, अब हमारे दो चीज़ों पे डिपेंड करता है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, जो कि मैंने आपको बता दिया है, साइज एंड शेप। अब हम आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया है, एग्जाम्पल में मैंने लिया है हीलियम गैस। हीलियम गैस कैन बी लिक्विफाइड अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस। In other words, forces of attraction operate among the atoms of helium that causes them cling together in liquid state. अगर हम हीलियम गैस लें, उसको हम लिक्विफाई भी कर सकते हैं, कंडीशंस उसको दे के लेबॉर्ट्री में हम उसको कंडीशन देंगे हीलियम गैस को, तो हम उसको लिक्विफाई करेंगे।
तो जब लिक्विफाई करेंगे तो इसमें क्या होता है कि उनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं वो क्या हो जाती हैं, वो ऑपरेट हम कर लेते हैं, ठीक है। उस वजह से वो हीलियम के जो एटम्स हैं वो क्या करते हैं, वो डायपोल बना लेते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड बना लेते हैं, और उस वजह से उनके बीच में जो है वो क्या आ जाता है, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, जो कि उनके लिक्विड स्टेट को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। गैस में क्या होता है, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, तो जब हम उसको लिक्विफाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम उनको जो है वो क्या करेंगे, उनके दो एंड्स बना लेंगे, कोशिश करेंगे कि उनके दो एंड्स बन जाए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड्स। जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड बनेंगे, डायपोल बन जाएंगे वो, तो वो खुद ब खुद जो है एक दूसरे के बीच में एक फोर्स क्रिएट करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, और उस फोर्स की वजह से वो किस में चेंज हो जाएंगे, फ्रॉम द गैसियस स्टेट टू द लिक्विड स्टेट। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। अब हम आ जाते हैं स्ट्रेंथ की तरफ। कौन सा बॉन्ड किस बॉन्ड से ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्गर है, जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है एज़ कम्पेयर टू डायपोल डायपोल फोर्सेस, एंड डायपोल डायपोल फोर्सेस जो है दैट इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, ठीक है। स्ट्रेंथ आपने याद रखनी है क्योंकि ये अक्सर एमसीक्यूज़ में आ जाता है कि विच वन इज़ स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो आपके ऑप्शंस में आएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नंबर 1, नंबर 2 डायपोल डायपोल फोर्सेस, एंड नंबर 3 लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, और फोर्थ ऑप्शन में आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड कोई भी दे सकता है। तो आपने क्या करना है, आपने जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड को जो है वो ऑप्शन में डालना है, टिक करना है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ मोर स्ट्रॉन्गर। और अक्सर ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है जैसे मैंने लिखा है, तो ये भी आ सकता है आपके लिए कि इसको डिस्क्राइब करें, तो आपने बताना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो क्या है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है एज़ कम्पेयर टू डायपोल डायपोल फोर्सेस, और ये दोनों जो है पोलर मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं, एंड लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस इज़ फाउंड इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो आपने इस तरह अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सारे नोट्स इसी तरह बनाने हैं। मैं आपके डिस्क्रिप्शन में मैं आपके लिए नोट्स के लिंक भी दे देती हूँ, जिसमें आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, और आपने उसी तरह अपने पेपर में लिखना है, अपने पेपर में हल करना है। अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आए तो लॉन्ग के मुताबिक, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए तो शॉर्ट के मुताबिक, ठीक है। और भी मैं वीडियो के लिंक्स वहाँ पे डाल देती हूँ, आप काइंडली वहाँ से देख लीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे अभी नया आया है और जिन्होंने अभी मेरे चैनल जो है वो देखा है, वीडियो देखी है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियोस को उन स्टूडेंट्स के साथ जिनको इनकी ज़रूरत है, जो कि अभी केमिस्ट्री में आए हैं और अभी उनके मैट्रिक और FSC जो है उसके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो उनके लिए इसमें बहुत ही फ़ायदा है। नए नए टॉपिक आएंगे आगे वीडियोज़ में और उनको इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक जो था वो हमारा था इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जिसमें हमने क्या क्या डिस्क्राइब किया, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन एंड लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी, और आप मेरे नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसका इंतज़ार कीजिएगा। कमेंट्स में काइंडली बता दें मुझे आपको और कौन से टॉपिक की वीडियो चाहिए, आपको और कौन सा टॉपिक जो है मुश्किल लगता है, जो कि मैं आपके लिए नोट्स बना के आसान कर लूँ, ठीक है। ये हमारे पास आ जाते हैं नोट्स ऑफ द टॉपिक, जो कि हमने क्या किया, मैंने आपको उसको एक्सप्लेन कर लिया, ठीक है। अब टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, see you in the next video.